जय मसीह। आज पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय 1 वचन से लेकर 27 वचन। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं को पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना। ना मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को छोड़ और तेरी शिक्षा तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरी पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए प्रतीत के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। तब तू उससे निपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तभी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे। उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरी जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना और ना बुरे लोग के मार्ग में चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उसके नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उसे नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टों से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। परंतु धर्मियों को चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरे बातों पर लगा। उनको अपनी आँखों की ओट ना होने दे, वरना अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्ति होती है वे उनके जीवन रहने का और उनके सारे शरीर का चंगा रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। आमीन।